क्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियाग्नविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगां जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यां श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवन किसानं ज्ञानिनामगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां वरीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कथा शुरू अब होती है, सुनो वीर हनुमान, आय के आसन लीजिए, करूं जोर जुगपान, बेगी पधारो पवन सुत, लिए हाथ में माल, रघुपति चरित्र बखानो, सुनो दीन दयाल। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भाग्यं, पाणो महाशायक चारु चापं, नमामि श्रीरामं रघुवंशनाथं। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परम कृपालु इष्ट देव सर्वोपरि राजाधिराज महाबली महावीर पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आज श्री हनुमान चरित्र कथा की षष्ठ दिवस की कथा, छठे दिन की कथा मैं अपने स्वर्गीय दादाजी और स्वर्गीय दादी श्री के चरणों में समर्पित करता हूँ। कथा के प्रेरणा स्रोत साकेत वासी श्री लाल दास जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए श्री लाल लाभे हनुमान जी महाराज के प्रणाम करता हूँ। श्री लाल हनुमान जी महाराज मंदिर मानसा, श्री लाल हनुमान गुजराती आश्रम ऋषिकेश, गुरुवर के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज छठे दिन की कथा है हनुमान चरित्र की। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, छठा और 7वां दिन की कथा। कहाँ समय निकल गया पता ही नहीं चला। इतने दिवस से सभी भक्तों का प्रेम, हनुमान जी के सभी अनंत भक्तों के प्रेम से कथा चलती रही। दादा की धन करके आज की कथा आरंभ करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय 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 श्री सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए आप सभी हनुमान जी महाराज के भक्तों को, बता हनुमान जी महाराज वाला भक्तों ने हमारा हृदय थी, हमारा प्रेम थी, आप सब ने जय श्री सीताराम, जय सीताराम। कल कथा के अंदर हनुमान जी महाराज के जीवन चरित्र की, रामायण काल की कथाओं को हमने श्रवण किया था, सुना था। रामायण काल के अंदर श्री हनुमान जी महाराज के जन्म का मुख्य कारण था श्री राम जी महाराज की रक्षा के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए। मैं पहले दिन की कथा से कहता आया हूं कि हनुमान जी महाराज का जन्म सत्संग, प्रेम, सद्विचार, सुविचार, आप और मेरे जैसे भक्तों के कल्याण के लिए श्री हनुमान जी महाराज का जन्म पृथ्वी पर हुआ। श्री हनुमान जी महाराज रुद्र के 11 अंश के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिए। आज देखिए हनुमान जी महाराज के चरित्र का वर्णन शब्दों में संभव ही नहीं है। स्टिल वी आर ट्राइंग, हम कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज की जीवन की कथा तो अनंत, जहां तक कहते जाओ वहां तक चलती जाएगी। देखिए रामायण काल के अंदर कल की कथा में हमने विचार किया था, बात करी थी कि श्री राजा राम अब अयोध्या के नरेश बन चुके हैं, चक्रवर्ती महाराजा सम्राट श्री राम का राज्याभिषेक हो गया। आज हम आगे की चर्चा करेंगे। देखिए हमने कल बात करी थी कि हनुमान जी महाराज ने 24 घंटे की श्री राम जी की सेवा ली। श्री हनुमान जी महाराज ने की 24 घंटे की सेवा ली। श्री हनुमान जी महाराज ने 24 घंटे की श्री राजा राम की सेवा ले ली। बोला कि प्रभु आपको जमाई आएगी, जब उबासी आएगी तो आपकी सेवा में कौन हाजिर रहेगा। देखिए उबासी का कोई समय नहीं था, सभी श्री राम की सेवा में अपने अपने ड्यूटी पे आते, अपने अपने समय से आते, परंतु श्री हनुमान जी महाराज 24 घंटे श्री राम जी महाराज की सेवा में लगे रहते। समय बीतता गया, अयोध्या के अंदर अब वो घड़ी आ गई जब हमारी जानकी माई को पुनः एक बार जंगलों में जाना पड़ा। समाज और कर्तव्य के निष्ठ मर्यादा के पुरुषोत्तम राजा धीराज भगवान श्री राम और देवी सीता पुनः एक बार एक दूसरे से बिछड़ गए। और यहाँ देखिए देवी सीता जंगलों में जाती हैं, लव कुश का जन्म हो गया। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लव कुश विद्याएं प्राप्त कर चुके थे। अब नाना लव और कुश मोटे होने लगे, बड़े होने लगे। महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा धीराज, अयोध्या नरेश, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या में अब समय था यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का। अश्वमेध यज्ञ के समय महाराज श्री राम ने सभी को आमंत्रण दिया। कहा देखिए सीखने योग्य बात है
कि प्रभु चाहते तो दूसरा विवाह कर सकते थे, श्री राम जी महाराज दूसरा विवाह कर सकते थे, परंतु नहीं। कहा जाता है कि यज्ञ संस्कार किया जाता है तब पति और पति साथ में यज्ञ बैठ के करते हैं। कोई भी तीर्थ यात्रा हो, शास्त्रों के अनुसार अगर आप विवाहित हैं तो वो तीर्थ यात्रा तभी परिपूर्ण होती है जब आप अपनी पत्नी और पति साथ में उस यात्रा का करें, मंगल गान करें। पत्नी और पति जब साथ में मंदिर के अंदर माथा जाके टेकते हैं तो उनकी यात्रा, उनकी कथा, उनकी पूजा ईश्वर परिपूर्ण करते हैं, क्योंकि आप पवित्र अग्नि के उस 7 वचनों के साथ उस बंधन में बंध चुके हैं जब आप एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। देखिए यहाँ राजा राम, पूरी अयोध्या नगरी कहने लगी कि अब तो राजा राम नया विवाह करेंगे, राजा राम का पुनः विवाह होगा, देवी सीता के स्थान पर नई रानी का आगमन होगा। परंतु मर्यादा के पुरुषोत्तम राजा राम ने नया पुनः विवाह नहीं किया। प्रभु ने अपनी पत्नी के स्थान पर देवी सीता की स्वर्ण मूर्ति बना के वहां बैठाई। चाहते तो राजा राम पुनः विवाह करते, वापस से शादी करते, आराम से बढ़िया जीवन बिताते अपना, पर नारायण तो लक्ष्मी के साथ ही हुए। देखिए बहुत घर में बहुत पैसा होता है लोगों के पास कि हे प्रभु मेरे को पैसा, हर आदमी दुनिया में पैसे के पीछे भाग रहा है। हर आदमी पता पैसा के पीछे भागे છે, તમે ધર્મની પાછળ ભાગવા ચાલુ કરી દો તમારી જિંદગી मौजમાં થઈ જશે। हर दूसरा आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, धन 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 तो यही रह जाने वाला। तुम आए भी खाली और तुम जाओगे भी खाली, पर तुम्हारा धर्म और तुम्हारा कर्म, ये 2 चीजें तुम्हारे साथ अनंत तक जाएंगी। देखिए लक्ष्मी होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है, पर ऐसा पैसा कोई काम नहीं जहां पर नारायण ना हो। पैसा ईश्वर दे, पर उतना दे कि दिमाग में शांति हो। नहीं तो जिंदगी खत्म हो जाती है कि अब ये बोरी लाके कहाँ छुपाऊं, ये बोरी लाके कौन सी जमीन में गाड़ूं। तो लक्ष्मी के साथ नारायण का होना जरूरी है। नारायण शांति प्रदान करते हो, देवी लक्ष्मी पैसा प्रदान करती है। ईश्वर से हमेशा कहिए कि अगर आपको लक्ष्मी दे तो उसके साथ नारायण का भी वास होना चाहिए। खाली लक्ष्मी कोई काम की नहीं है। जब लक्ष्मी है और नारायण साथ में तो पैसा भी होगा, शांति भी होगी, मानसिकता से जीवन भी जी पाओगे। तो यहाँ लक्ष्मी और नारायण का साथ वास होना जरूरी है। जब भी आप ईश्वर से प्रार्थना करें प्रभु धन बरसाओ, माँ लक्ष्मी कृपा करो, तो नारायण के आगे जाके भी कृपा करने की के लिए उनसे अनुरोध करें। लक्ष्मी नारायण साथ होना अवश्य अनिवार्य है। देखिए यहाँ राजा राम जी महाराज अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा अश्व में चरने के लिए निकल गया, और वहां अश्वमेघ के घोड़े पे लिख दिया गया कि ये महाराजा धीराज चक्रवर्ती अयोध्या नरेश सम्राट श्री रामचंद्र जी महाराज के अश्वमेघ का यज्ञ है, जो उसे पकड़ेगा वह श्री राम जी महाराज के द्वारा चुनौती स्वीकार करता है युद्ध की। और चूंकि लव और कुश ये नहीं जानते थे कि उनकी माँ साक्षात देवी सीता है, उनके पिता साक्षात राजा राम है। देखिए इनका जन्म भी जंगलों में हुआ, ये भी जंगलों में पले, और इनकी शिक्षा भी जंगलों में परिपूर्ण हुई। उस ऋषि के सन्यासी के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के अंदर और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा राजा राम की दोनों संतान की शिक्षाएं परिपूर्ण हो गई। जब एक समय था जब देवी सीता महर्षि वाल्मीकि के साथ पूजन हेतु समुद्र किनारे गई, और वहां लव और कुश ने राम जी महाराज के इस अश्वमेघ यज्ञ को पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि वे क्षत्रिय कुल के हैं, और क्षत्रिय कुल के अंदर चुनौती उन्होंने स्वीकार कर ली उस घोड़े की। बोले आज राजा राम आएंगे, हम उनसे प्रश्न पूछेंगे, तब घोड़ा छोड़ देंगे। लक्ष्मण के साथ युद्ध हुआ, लक्ष्मण हार गए। शत्रुघ्न के साथ युद्ध हुआ, शत्रुघ्न हार गए। भरत के साथ युद्ध हुआ, भरत हार गए।
राम जी महाराज की पूरी सेना नन्हे नन्हे दो लवर कुश के सामने घुटने टेक के गिर गई। अंत में साक्षात मर्यादा के पुरुषोत्तम अयोध्या के नरेश वीर चक्रवर्ती सम्राट राजा धीराज महाराज रामचंद्र जी उन दो नन्हे ऋषि कुमारों से पूछने स्वयं अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेने पहुंचे। उसके पहले श्री हनुमान जी महाराज पहुंच चुके थे। देखिए हनुमान जी महाराज चाहते तो लव और कुश को वहीं खत्म कर सकते थे। हनुमान जी महाराज चाहते तो लव और कुश का वहीं अंत कर सकते थे, पर चूंकि ईश्वर की संतान है, चूंकि नारायण की संतान लव और कुश, श्री हनुमान जी महाराज ने आंख बंद करके राम जी महाराज का वंदन किया, उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन में कहने लगे कि हे प्रभु, अगर मैंने आपकी सच्चे मन और निष्ठा से भक्ति की है तो मुझे इनके माँ और पिता के दर्शन हो। और श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति में शक्ति देखिए आप कि उनके नेत्रों में उन्हें श्री राम और देवी सीता राम के दर्शन हो गए। श्री हनुमान जी महाराज को स्वप्न के अंदर ये पता चल गया कि ये साक्षात सीताराम की संतान है। और देखिए नन्हे कुम्हारों के सामने, चलिए मान लिया कि वो तो प्रभु थे इसलिए उनका सम्मान करते थे, पर हनुमान जी महाराज हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का सम्मान करते थे। वे नन्हे बालकों के सामने वचन दिया और उनके सामने वृद्ध हुए। नन्हे ऋषि बालक लवर कुश भी ये जानते थे कि हनुमान जी महाराज अतुल्य बल के देव, ज्ञानी, कला में निपुण है, विद्या में निपुण है, परंतु उन नन्हे बालकों के सामने भी श्री हनुमान जी महाराज ने झुक के वंदन किया। उम्र में कोई छोटा हो या बड़ा ये नहीं देखना चाहिए। हनुमान जी महाराज के चरित्र से सीखने जैसी बात है। जो मनुष्य अच्छा कर रहा है, नेक काम कर रहा है, उसका झुक के सम्मान करना चाहिए, उसे आदर देना चाहिए। लवर कुश अपनी जगह पर उचित थे, कहीं अनुचित भी थे, किसी के लिए अनुचित थे पर अपनी जगह पर उचित थे। हनुमान जी महाराज उनके आगे बढ़ गए। उन दोनों ऋषि कुमारों ने मिलकर, नन्हे नन्हे ऋषि कुमार जो सिर्फ भगवान वाल्मीकि द्वारा शिक्षा प्राप्त किए थे, उनकी शिक्षाओं से परे थे, पर श्री हनुमान जी महाराज तो 33 करोड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद वरदान, जो दुनिया के संचालक महाकाल, कालों के काल, महाकाल के पुत्र श्री हनुमान जी महाराज, और श्री हनुमान जी महाराज स्वयं लवर कुश के आगे स्थिर हो गए। उन्हें वंदन किया, प्रणाम किया, उनकी बातों का पालन किया, वचन के अनुसार उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई। और जब राजा राम आए, लव कुश का संवाद हुआ, राजा राम पुनः अपना अश्वमेध का यज्ञ लेकर पूरी सेना के साथ हनुमान जी महाराज के साथ चल दिए। देखिए हनुमान जी महाराज अगर लव कुश से युद्ध करते तो लव कुश का अंत निश्चित था, वहां रावण से युद्ध करते तो रावण का युद्ध अंत निश्चित था, परंतु हनुमान जी महाराज ने विधि के विधान को समझा, हनुमान जी महाराज ने परिस्थिति को समझा। हमें परिस्थिति देखकर अपनी चीजों को व्यक्त करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज परिस्थिति को जानते थे, समझते थे, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज झुक गए। वो झुक गए बड़े बड़े सरदार, मेरे हनुमत के आगे झुक गए बड़े बड़े सरदार, मेरे हनुमत की शक्ति के आगे। हर कोई भाई हनुमान जी महाराज की शक्ति के आगे झुकता है, क्योंकि यहाँ राजा राम तक झुके थे जब भैया लक्ष्मण के प्राण हनुमान जी महाराज ने बचाए। આપણે બધા હનુમાનજી મહારાજની સામે ઝૂકીએ છીએ, કારણ આપણે તો કાઈ નથી। शनिवार मंदिर ની બહાર મોટી મોટી લાઈનો, हनुमान जी महाराज के मंदिर में मैंने गुजरात में देखा है कि बड़ी लंबी लाइन है। सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, हनुमान चालीसा चल रही है
और अन्य बहुत खूबसूरत वातावरण, पॉजिटिविटी के साथ लोग परिवार के साथ आनंद ले रहे हैं। मैं कथा के अंतिम पड़ाव में भी यही कहूंगा कि परिवार के साथ बैठकर प्रभु का स्मरण करें, प्रभु का भजन करें। कुछ नहीं जानते तो सिर्फ आधा घंटे बैठ के, सिर्फ आधा घंटे बैठ के बच्चों को सिखाएं कि श्री हनुमान जी महाराज का नाम लें, सीताराम 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 का भजन करें। आज के बालकों को ये चीज सिखाना अनिवार्य है कि टेक्नोलॉजी के साथ यू शुड रिस्पेक्ट योर गॉड। तुम कितनी टेक्नोलॉजी यूज कर लो पर तुम्हारे शास्त्र भी उतने ही जरूरी हैं। तुम कितनी टेक्नोलॉजी यूज कर लो पर धर्म अपनी जगह पर है, उसे कोई नहीं बदल सकता। Any kind of technology you are using, it's fine, but respect your dharma, do the good karma. Karma always stays. तुम्हारा कर्म तुम्हारे हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बच्चों को सिखाएं, परिवार में सीताराम का कीर्तन करें। क्योंकि हनुमान जी महाराज वहीं मिलते हैं, वहीं निवास करते हैं जहां पर सीताराम का कीर्तन होता है। जहां पर हरि का कीर्तन नहीं, वहां श्री हनुमान जी महाराज का निवास नहीं होता। नन्हे नन्हे लव कुश के आगे हनुमान जी महाराज झुक गए। यहां तक महाराज तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर हनुमान जी महाराज के चरित्र का व्याख्यान किया। देखिए हनुमान जी महाराज का चरित्र बचपन, विद्या, शिक्षा, कार्य, समाज सेवा, कल्याण सिर्फ रामचरितमानस और भगवान श्री राम तक ही सीमित नहीं था। कल की कथा में, कल आने वाली कथा में मैं आपको प्रूफ दूंगा हनुमान जी महाराज की प्रेजेंस का। कलयुग में प्रेजेंट श्री हनुमान जी महाराज की होने की सारी चीजों का मैं कल की कथाओं में आपको प्रूफ दूंगा। आज के लिए आप इतना जानिए कि हनुमान जी महाराज अजय और अमर हैं। ये वरदान उन्हें रामचरितमानस से मिला, रामायण काल में मिला। या रामायण परिपूर्ण हो गई, लव कुश, भगवान श्री राम साकेत धाम को लौट गए, पर हनुमान जी महाराज कलयुग के रखवारे नियुक्त किए गए। क्योंकि कलयुग के अंदर पापी इतना है, हर तीसरा आदमी पापी है, कोई किसी को देख के खुश नहीं है। तो उसी कलयुग की रक्षा के लिए प्रभु ने श्री हनुमान जी महाराज को पृथ्वी पर ही छोड़ दिया कि आप धर्म, समाज, सत्कर्म और मनुष्य के कल्याण के लिए पृथ्वी लोक पर ही रहे। अब यहाँ तो रामचरितमानस की कथाएं परिपूर्ण हो गई। अब बात महाभारत की। देखिए हनुमान जी महाराज सिर्फ रामचरितमानस या रामायण काल तक ही नहीं, हनुमान जी महाराज स्वयं भगवान श्री कृष्ण के उस महाभारत के काल में भी थे। कृष्ण से यो हनुमान मिलाए, कृष्ण स्वयं हनुमान से मिलाए, मिलने आज है आए, रबत कृष्ण स्वयं चले आए। कृष्ण से मिल, कृष्ण भी हनुमान जी महाराज से मिलने के लिए आए। महाभारत का समय है। देखिए महाभारत शुरू हुई, कुंती नाम की एक सेविका थी जो ऋषि दुर्वासा के आश्रम में पिछले कई समय से उनकी सेवा करती, उनके लिए कार्य करती। देखिए पुराने काल के अंदर ये बड़ा कहा माना जाता था कि ऋषियों की ब्राह्मण की सेवा का पुण्य अवसर बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। ये आज भी सत्य है कि आपको सिर्फ संतों का वचन, संतों का आशीर्वाद, संतों का दर्शन सिर्फ पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होता है। आप जिंदगी भर देखते रह जाते हैं पर आपको संतों का दर्शन
नहीं होता ना तो सौभाग्यशाली थी कि हमारा बचपन में संतना बच्चे रहे हो। हरि कृपा के बाद संतों का दर्शन होता है, संतों के साथ रहने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ कुंती ऋषि दुर्वासा के साथ उनके आश्रम में रहती और उन्हें सिर्फ एक ही चीज की फिक्र थी। वह चाहती थी कि ऋषि दुर्वासा उन्हें पुत्रों का वरदान दे। वो बोलने गए कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, मैं अनंत काल से आपकी सेवा कर रही हूँ, बहुत समय हो गया मुझे आपकी सेवा करते हुए। अब ऋषिवर, अब समय हो गया है मुझे वरदान का, मुझे पुत्रों का वरदान दीजिए और ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे द्वारा होने वाले पुत्र सभी का कल्याण करें। महर्षि बोले कि देखिए, हर चीज का एक समय होता है और कार्य को उचित समय पर ही किया जाना चाहिए। ऋषिवर बोले कि आप कल आइएगा, कल मैं आपको वरदान दूंगा। पर गांधारी नाम की एक युवती कुंती का रूप लेकर ऋषि दुर्वासा के पास गई और ऋषि दुर्वासा ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 100 पुत्रों का वरदान दे दिया कि जाओ, तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। उन्हें ऋषि ने 100 पुत्रों का वरदान दे दिया। और जब बाद में कुंती ऋषिवर के आश्रम में आई, तब पता चला कि वह युवती कुंती नहीं, साक्षात गांधारी थी। और ऋषिवर ने गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान दे दिया। अब हमें भी होता है ना, जब हमारी चीज किसी और को मिल जाए, हमें मिलने वाली चीज किसी और को दे दी जाए। तो यहाँ पर कुंती विलाप करने लगी, प्रभु के आगे मांगने लगी। तो ऋषिवर बोले कि जाओ कुंती, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे 5 पुत्र होंगे। कुंती पुनः विलाप करने लगी कि ऋषिवर, जिसने कुछ नहीं किया आपने उसको 100 पुत्रों का वरदान दे दिया, और मैं जो अपने अनंत काल से आपकी सेवा में लगी रही, मुझे सिर्फ 5 पुत्र। ऋषिवर बोले कि हे कुंती, जाओ मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं कि तुम्हारे होने वाले 5 पुत्र गांधारी के 100 पुत्रों के बराबर होंगे। तुम्हारे होने वाले 5 पुत्र उन 101 मनुष्यों के, उन 101 पुत्रों के बराबर होंगे। और ये वरदान ऋषि दुर्वासा ने कुंती को दिया। अब देखिए, भीम तो अकेले ही काफी थे। हाथी को उठाकर भीम ऐसे फेंकते और हाथी गुरुत्वाकर्षण से भी सीधा बाहर। हाथी का शरीर कितना बड़ा होता है, भीम ऐसे उठा के फेंकते और हाथी सीधा बाहर। अब वही बात हो गई है कि कुंती के पुत्र जो थे वो गांधारी के पुत्रों से ज्यादा तेज। धृतराष्ट्र बोले कि ये तो कर्म है, और कर्मों से कुंती के 5 पांडव हुआ। कुंती ने उन 5 पांडवों को जन्म दिया। देखिए, मनुष्य को सभी चीज उसके कर्मों के अनुसार ही ईश्वर देते हैं। पहले से मांग करोगे तो ईश्वर देंगे, पर समय आने पर मिलता है। और हम ईश्वर से नाराजगी जता के बैठ जाते हैं कि प्रभु मैंने इतना मांगा, इतना किया, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। अब देखिए, कुंती के पुत्र बड़े होने लगे, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हो गया। एक दिन का समय था, भीम आराम से विश्राम कर रहे अपनी कुटिया में, जंगलों में। एक दिव्य सहस्त्र कमल उनकी कुटिया में उड़कर आया, उनकी झोपड़ी में आया। कमल इतना सुगंधित, जब हम जाते हैं कभी कभी और पुष्प की सुगंध हमें अपने अपने स्थान से इतना मोहित कर देती है कि हमें लगता है कि नहीं, आज इसे ले लेना चाहिए। तो वो सुगंधित कमल उड़ के आया भीम की कुटिया में और पुनः जाने लगा। द्रौपदी
उस सुगंधित कमल को पाने की लालसा में भीम से कहने लगी कि हे भीम, हे पतिवर, मुझे ये सुगंधित कमल, शस्त्र कमल चाहिए। देखिए उस वह समय पर अर्जुन जो थे स्वर्ग लोग गए हुए थे तपस्या के लिए, शस्त्रों की प्राप्ति के लिए। तो भीम बोले ठीक है। अब भीम जो थे बहुत जिद्दी थे और द्रौपदी इतनी जिद्दी, अग्नि की ज्वाला से भी तेज। भीम को बोली नहीं, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। भीम बोले ठीक है, चलिए। लेने गए, निकले भीम रास्ते में। उस समय श्री हनुमान जी महाराज भीम की परीक्षा लेने गए थे। देखिए भीम को भी वानर का, क्षमा कीजिएगा, भीम को भी पवन का पुत्र कहा गया है। तो कहा जाता है कि भीम और श्री हनुमान जी महाराज एक रिश्ते से भाई कहलाए। भीम इतने अहंकारी, इतना घमंड, अपनी शक्ति का, अपनी प्रदर्शन का, आपके पास शक्ति होना जरूरी है पर उसका घमंड करना गलत। भीम को अपनी शक्ति का, अपनी चीजों का इतना घमंड। हनुमान जी महाराज बोले आज इनका घमंड। कृष्ण ने वंदना की। वंदन करते हैं श्री कृष्णा, वंदन करते हैं श्री कृष्णा, तोड़ दो भीम का अहंकार, तोड़ दो भीम का अहंकार। कि भीम का अहंकार तोड़ो। और वो सिर्फ एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, वो है महाबली, पवनसुत बजरंग बली, वीर हनुमान। तो जैसे ही भीम जाने लगे, हनुमान जी महाराज एक वृद्ध वानर के रूप में रास्ते में लेट गए, बैठ गए। रास्ते के साइड में देखते हैं वानर बैठे होते हैं, तो हनुमान जी महाराज एक वृद्ध वानर के रूप में रास्ते के साइड में बैठ गए और पूंछ ऐसे लंबी डाल दी रास्ते में। अब भीम जब जाने लगे वहां से, तो भीम ने देखा कि ये वानर की पूंछ मेरे मार्ग को रोक रही है। देखिए ये संस्कार थे भीम के कि पूंछ उंगाल के नहीं जाऊंगा, रुकूंगा। भीम वंदना करने लगे कि हे वानर, आप अपनी पूंछ साइड में ले लीजिए, मुझे जाने का मार्ग दीजिए। हनुमान जी बोले सुना ही नहीं। हम कहते ना घर में बोल रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं पढ़ ले बैठ के, सुन लो, वो सुन के अनसुना कर दिया, बोलते रहो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया, भीम की बात को सुन के अनसुना कर दिया। भीम पुनः बोले कि ये वानर, आप अपनी पूंछ को साइड में लीजिए, मुझे जाना है। तो श्री हनुमान जी महाराज बोले कि आपको दिखता नहीं है मैं वृद्ध वानर हूं, आप एक काम कीजिए, आप खुद ही इसको उठा के साइड में कर दीजिए। तो भीम बोले अच्छा ठीक है, मैं आपकी पूंछ को उठा के साइड में करता हूं, क्योंकि दिव्य सुगंधित कमल को लेने जाने के लिए और लेट हो रहा था भीम को। और वहां द्रौपदी खड़ी थी चिंता के अंदर। तो भीम जैसे ही हनुमान जी महाराज की पूंछ को उठाने लगे, पूंछ उठे ही नहीं। अब जो पूंछ ने रावण की लंका लगा दी है, वो उठती होगी क्या भीम से? भीम हनुमान जी महाराज की पूंछ को उठाते उठेंगे, भीम ने दोनों हाथ लगाया और दोनों हाथ लगाने के बाद भी वो पूंछ नहीं होती। और देखिए मैंने भीम की शक्ति के बारे में आपको बताया, हाथी को पूंछड़ी पकड़ के ऐसे फेंकते भीम, तो कहां जाके गिरते हाथी, कौन से लोक में गिरते ये भी पता नहीं चलता था, इतनी दूर। तो श्री हनुमान जी महाराज की जब पूंछ को उठाने लगे तो उठी नहीं। जैसे भीम ने ऐसे किया, देखते हैं कभी कभी हाथ पृथ्वी में धंस जाता है, तो ऐसे पूंछ और उसके नीचे भीम का हाथ फंस गया, पर वो पूंछ पुनः भीम से नहीं उठी। खूब हाथ पकड़ के खींचा, खूब हाथ लगाया,
पर शास्त्र कहते हैं कि वो पूंछ नहीं हिली। अब आप सोचिए कितनी ताकत है। तब भीम को पता चल गया कि ये और कोई नहीं बल्कि पवनसुत महावीर महाबली वीर हनुमान जी महाराज। भीम वंदना करने लगे। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहां तनुजवन किसानम ज्ञानी नाम गण्यम सकल गुण निधानम वानराणम वदीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। भीम वंदना करने लगे कि हे महावीर पवनसुत महाबली हनुमान, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। भीम अपने अहंकार को साइड में किया। भीम का अहंकार श्री हनुमान जी महाराज ने तोड़ा। हनुमान जी महाराज हमेशा से कहते आए हैं कि प्राणी को कभी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। भीम वंदना करने लगे कि हे हनुमान जी महाराज, आप दर्शन दीजिए, मुझ तुच्छ को उपकार कीजिए। तब हनुमान जी महाराज भीम की वंदना सुनकर, देखिए हृदय कोमल है हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी महाराज खड़े हो गए और भीम का अहंकार या श्री हनुमान जी महाराज ने तोड़ दिया। महाभारत के अंदर एक और कथन है जो श्री हनुमान जी महाराज के परिचय देता है। एक बार अर्जुन विचरण करते हुए, घूमते हुए, जहां श्री हनुमान जी महाराज और उनकी वानर सेना ने लंका जाने के लिए सेतु बनाया, वहां पहुंचे। तो बोले अच्छा, अर्जुन बोले कि अच्छा इतना बड़ा सेतु, ये क्या बनाया तुमने? इससे तो बढ़िया तो बाण से बना लेते थे। तो भीम और हनुमान जी महाराज के बीच में शर्त लग गई कि अगर भीम का बनाया हुआ पुल उतना ताकतवर और मजबूत रहा तो श्री हनुमान जी महाराज अग्नि में जल जाएंगे, और अगर नहीं रहा तो भीम अपने अग्नि में जलकर प्राण त्याग देंगे। क्षमा कीजिएगा, अर्जुन अपने अग्नि में जलकर प्राण त्याग देंगे। अर्जुन और हनुमान जी महाराज के बीच में जंग छिड़ गई। जब श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा रामायण काल में बनाए गए सेतु पे चले अर्जुन, तो बोले नहीं मजबूत है। बोले पर मेरा बनाया हुआ सेतु इससे मजबूत होगा। भीम ने अर्जुन ने पुनः अपने तीर कमान से, बाणों से पुनः स्थापना कर दी एक और पुल की। और जैसे ही पुल खड़ा किया, बाणों से बनाया पुल खड़ा किया, श्री हनुमान जी महाराज उस पुल पे जाके खड़े हो गए। और जैसे हनुमान जी महाराज ने पहला पग रखने के बाद दूसरा पग वहां रखा, पूरा पुल डगमगाकर गिर गया पानी में। तो अर्जुन के द्वारा बनाया गया पुल खत्म हो गया, और अब शर्त और कथन के अनुसार अर्जुन को अग्नि में जलकर अपने प्राण देने थे। जैसे ही अर्जुन अपने प्राण देने जाने लगे, गुरुओं के गुरु, देखिए संसार में कहा गया है कि अगर आपका दुनिया में कोई गुरु नहीं है तो तुम्हारा गुरु भगवान श्री कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जिसका कोई गुरु नहीं होता उस जगत के गुरु भगवान स्वयं श्री कृष्ण होते हैं। तो कृष्ण भगवान प्रकट हुए, बोले कि अर्जुन एक और ट्राई कर लो। तो बोले इस बार एक और काम करते हैं। पुल बनाने के साथ राम सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम सीताराम, इसका जाप करते हुए इस बार पुल बनाओ। और जैसे ही सीताराम का नाम लेके भीम ने, अर्जुन ने पुल बनाया, वो पुल इतना मजबूत
कि हनुमान जी महाराज पुल पे चल लिए और दोनों की शर्त पूरी हो गई, दोनों अपने अपने 50-50 हो गया मैच। तो देखिए हनुमान जी महाराज को राम नाम इतना प्रिय है कि जो शक्ति से हीन हो उसमें शक्ति भरने का काम स्वयं श्री राम करते हैं और हनुमान जी महाराज उसमें प्रेम बरसाते हैं। जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां हनुमान का। जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां हनुमान का। कि जहां श्री राम जी महाराज का कीर्तन होता है हनुमान जी महाराज का पहरा तो अवश्य लगता है प्यारे। अब देखिए महाभारत के युद्ध का समय हो गया। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने लगे कि अर्जुन तुम्हारे, अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ की रक्षा कौन करेगा? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे कि अर्जुन तुम्हारे रथ की रक्षा करने का पराक्रम और साहस सिर्फ एक ही व्यक्ति में है। बोले कौन? बोले श्री हनुमान जी महाराज। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण गए हनुमान जी महाराज के पास। बोले हनुमान, अब हनुमान जी महाराज देखिए थे सेवक राम के, पर सम्मान उतना ही कृष्ण का भी करते थे क्योंकि वो भी नारायण के अंश थे। तो श्री हनुमान जी महाराज गए, कृष्ण ने कहने लगे कि हनुमान तुम्हारी जरूरत है हमें। बोले हाँ प्रभु बोलिए। तो बोले काम करोगे? बोले हाँ। बोले आपका आदेश होगा तो सभी काम करेंगे। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि महाभारत के युद्ध का समय हो गया है और आपको अर्जुन के रथ पर बैठकर उसके रथ की रक्षा करके आपको ध्वज लेके अर्जुन के रथ के ऊपर बैठना है। पर हनुमान जी महाराज कहने लगे प्रभु देखिए आप तो रास लीलाओं वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की, बाल्यकाल से लेकर हर काल में हर युग में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है आनंद के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ। हनुमान जी महाराज कहने लगे प्रभु आप तो लीलाओं वाले हैं पर हम तो सत्संग वाले आदमी हैं। मैं एक ही शर्त पे चलूंगा, मैं चलूंगा जरूर पर मेरी एक शर्त है। भगवान कृष्ण बोले क्या? अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण प्रार्थना करने लगे। तो बोले क्या शर्त है? तो बोले मेरी शर्त ये है कि मुझे सत्संग से बड़ा प्यार है, आपको मालूम है मैं धुन से बड़ा प्यार करता हूँ। बोले हाँ। बोले आपको सत्संग कराना पड़ेगा, सत्संग सुनाने पड़ेंगे मेरे को। श्री कृष्ण बोले बस इतनी सी बात? बोले हाँ। बोले ठीक है चलिए। रथ का समय हो गया, हनुमान जी महाराज युद्ध का समय हो गया, महाभारत युद्ध शुरू हो गया और श्री हनुमान जी महाराज अपने वचन अनुसार, भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार अर्जुन के रथ पे ध्वज लेकर बैठ गए। और देखिए ये भी कहा गया शास्त्रों के अनुसार कि हनुमान जी महाराज सिर्फ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मुख से पूरी गीता सुनी। हनुमान जी महाराज एवा एकला मानस હતા જેમને આખી ગીતા ભગવાન કૃષ્ણના મોઢાથી સાંભળી હતી। सिर्फ हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से पूरी गीता का वर्णन किया। महाभारत युद्ध का समय हो गया, युद्ध शुरू हो गया और भगवान श्री कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सुसंकट, ये अर्जुन कहते हैं कि कौन सुसंकट मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते हैं तारो बेगी हरो। हनुमान महाप्रभु जो कछ संकट होई हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी महाराज का वर्णन करने लगे, उनकी शक्तियों को उन्हें याद दिलाने लगे क्योंकि श्राप था, मैंने आपको पुनः बताया। उन्हें उनकी शक्तियों का आभास कराने लगे, उनका वर्णन करने लगे कृष्ण और अर्जुन।
और देखिए हनुमान जी महाराज ध्वज पकड़ के कृष्ण के आदेश अनुसार अर्जुन के रथ पर बैठे रहे और जब युद्ध परिपूर्ण हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन पहले तुम उतरो। और जैसे अर्जुन उतरे भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ उतर गए और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उतरे हनुमान जी महाराज उड़ गए और हनुमान जी महाराज के उड़ते ही पूरे रथ में आग लग गई। तब अर्जुन ने कृष्ण भगवान से प्रार्थना और वंदन करते हुए कहा कि प्रभु ये क्या था। तो श्री कृष्ण कहते हैं यही तो लीला है हनुमान की, शक्ति से तोए बचाए रहे थे। इस हनुमान ने प्यारे अर्जुन को, इन हनुमान ने प्यारे अर्जुन के प्राण हुई बचाए रहे थे। अर्जुन के रथ पे ध्वज के सत हनुमत ऊपर विराजी रहे। देखिए कहानी की जिसके रक्षक स्वयं हनुमान, उनके नहीं बिगड़ते काम। साक्षात हनुमान जी महाराज अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। जय व्यक्ति साथ हनुमान जी महाराज नो आशीर्वाद होए। जो हनुमान जी महाराज की कृपा के पात्र बनते हैं उनके कोई काम संसार में कोई नहीं बिगाड़ सकता। किसी में इतनी ताकत ही नहीं है कि श्री हनुमान जी महाराज की शक्ति के आगे शक्ति दिखाए। जिनके रक्षक स्वयं हनुमान, उनके नहीं बिगड़ते काम। देखिए अर्जुन के रथ में हनुमान जी महाराज विराजमान होकर अर्जुन के प्राण बचाए। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले थे। तो हनुमान जी महाराज का अनंत प्रताप रामायण काल के साथ महाभारत में भी विद्यमान है। हर युगों में हनुमान जी महाराज कृपा के लिए, सत्संग के लिए, सद्विचार के लिए, प्रेम के लिए हनुमान जी महाराज का कीर्तन किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है। आज छठे दिवस की कथा में हमने हनुमान जी महाराज से सीखा सभी के आगे वंदन करना चाहिए, झुकना चाहिए। और श्री हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के प्यारे रहे, रखवाले कहलाए। श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र की ये छठे दिवस की कथा में हमने महाभारत काल का चर्चा की। हमने हनुमान जी महाराज के महाभारत में किए गए उनके कार्यों को जाना, उनके अनंत प्रिय धुन के बाद आज की कथा को विराम देने का समय हो गया है और कल की कथा अंतिम दिवस की कथा होगी। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कल के अंतिम दिवस की कथा अवश्य सुने। 6 दिन हो गए, पता ही नहीं चला। आप सभी के प्यार हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद और कृपा से कथा परिपूर्ण होने आई। इसके बाद शीघ्र हम राम कथा देवी भागवत करेंगे, पर अभी हनुमान जी महाराज के अनंत प्रिय सत्संग के साथ उनकी आरती और कथा को विराम देंगे। आज की सभी सत्संग अपने परिवार के साथ 1 मिनट का सत्संग करेंगे अपन। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम 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 हनुमत, राम 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 हनुमत के श्री राम, राम 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 सीता के है राम, राम 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 भक्तों के प्यारे श्री राम, राम 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 सीता राम राम राम।
राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम। आरती के लिए आरती की जय हनुमान लला की दोष दलन रघुनाथ कला की ढाके बल से गिरवर का पेरो विदोष जग निकट न जाके अंजनी पुत्र माँ आकर गाई संतन के प्रभु सदा सहाई देवी राम रघुनाथ पठाए लंका जानी थी असुधि लाए लंका कोटि समुद्र सिखाई रात पवन तुत बार लाई लक्ष्मण मूर्तित पड़ह सकारे आनि सजी मन प्राण उबारे पेटी पताल तोरी जमकारे नहीं रावण की पूजा उतारे वाणी पूजा असुल दल मारे दाहिने पूजा संत जनकारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थाल कपूर लोठाई आरती करत अंजना माई नो हनुमान जी की आरती गावे पतिमय कुंद परम पद पावे लंक विध्वंस की रघुराई तुलसीदास स्वामी के रविराई आरती की जय हनुमान लला की कृष्ण रघुनाथ कला की कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम मुस्किन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी जतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव तेजस्वी त्वमेव देवगणं त्वमेव सर्वं मम देवं दूर करो दुख दर्द सब दया करो हनुमान मन मंदिर में उज्ज्वल हो तेरा निर्मल ज्ञान जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए तहाँ हरि वासा करे ज्योति अनंत जगाए जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरियाए तहाँ हरि श्रवण करे सत्य लोक से आए सब कुछ दिया आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट करूं जोड़ में दोनों हाथ सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र जी की जय गोस्वामी पद तुलसीदास जी की जय आज के आनंद की जय 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 श्री सीताराम नमः पार्वती पते हर 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 की जय 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 श्री सीताराम बोले पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। कल सप्तम दिवस की अंतिम चरण की कथा हनुमान चरित्र की यही समय पर शुरू होगी। आप सभी परिवार के साथ हनुमान जी महाराज के चरित्र का वर्णन सुने, हनुमान जी महाराज की भक्ति करते रहे और श्री हनुमान जी महाराज आप सौनु मंगल करे, आप सौनु कल्याण करे, आप तमें बधाने स्वस्थ रह के अभी हमारी हनुमान जी महाराज ना चरण में प्रार्थना हमारे हृदय की हनुमान जी महाराज ना बधा वाला भक्तों ने हमारे हृदय की प्रेम की आप सौ ने जय सीताराम जय सीताराम।